हेलो दोस्तों। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस लीक होने के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ये कहानी उसी समय की है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो भोपाल में बसे हुए मुझे 4 महीने होने को है, लेकिन ड्यूटी से लंबी छुट्टी और अकेले में टहलने का मौका सिर्फ आज ही मिला। सच कहूं तो हमेशा से ही मेरी इच्छा रही कि जिस दिन अपनी बाइक खरीदूंगा, मां को पीछे बैठाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती कि कुछ महीने पहले ही लंग्स कैंसर से मां देहांत हो चुका है। खैर, मां को ही याद करते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से ना जाने कहां से कहां भटकते शहर से बहुत दूर आ गया था। देखा, घड़ी में 5:40 हो रहे थे। सूरज भी ढलकर आसमान नारंगी कर चुका था। कुछ पिक्चर्स लेने के बाद दिसंबर की झाड़ को सोचते हुए मैं वापस जाना ही सही समझा। वापसी में कोई शॉर्टकट ढूंढने के लिए मैंने मोबाइल में गूगल मैप देखा और गाड़ी घुमाकर जाने लगा। सूरज ढलते ही मौसम भी अपने रंग में ढल गया था। ठंडी हवाएं मानो सुई चुभोने लगी थीं। फिर भी मैं अपनी रफ्तार में आगे चलते जा रहा था। अचानक ही पीछे से तभी एक बहती हुई आवाज मेरे कानों में आ पड़ी। मैंने बाइक रोका और पीछे मुड़कर देखा। नहीं, कोई भी नहीं। किसी पक्षी या जानवर की आवाज होगा कहकर मैं गाड़ी स्टार्ट करने गया। तभी वो आवाज फिर से कानों में गूंज उठी। रुको, रुको, मुझे भी ले चलो, रुको। आवाज स्पष्ट था, कोई सचमुच मुझे पुकार रहा था। मैंने वापस पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से एक औरत दौड़ते हुए आई और हाँफते हुए स्वर में कहने लगी, बेटा, मुझे भी जाना है, ले चलो ना। अंधेरे के कारण चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो एक वृद्धा थी। न पैरों में जूती, न शरीर में कोई शाल या चादर। इस कड़कड़ाती ठंड में दौड़ते हुए मुझसे मदद मांगने आई थी। मैं मना नहीं कर पाया। उनका अचानक यूं अकेले सुनसान जगह पे मिलना और लिफ्ट मांगना थोड़ा अजीब तो लगा मुझे, लेकिन अच्छा भी। मुझे पीछे बैठे उनकी गर्माहट से मेरी मां की याद आ रही थी। काफी दूर चले आने के बाद मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है माई आपको? एक गहरी चुप्पी के बाद वो खिलखिलाती हुई हंस पड़ी, कुछ ऐसे मानो कानों के पर्दे भी कांप उठे मेरे। एक करुण भाव जो थोड़ी देर पहले उनके लिए था मेरा, अब वो डीसा लगने लगा। मैंने फिर से पूछा, कहाँ जाना है माई आपको? ठंड में ठिठुरते उनके दांतों के आवाजों के बीच से एक हल्की आवाज निकल कर आई, घर जाना है, मुझे घर ले चलो। मैंने झट से उत्तर दिया, लेकिन माई, आपका घर कहाँ है? और इतनी अंधेरे में ऐसे आप अकेले कहाँ से आ रही हैं? वो छुप रही। मैंने आगे कहा, माई, कुछ बोलिए तो जानूं कहाँ जाना है आपको, वरना कहाँ छोड़ूं। अब उनकी आवाज में एक दर्द की लय मुझे सुनाई पड़ी। मुझे घर जाना है, लेकर चलो ना घर। मेरा बेटा मुझे खुद से दूर कर दिया। बोलता था, अम्मा, ये गाड़ी तुझे सही सलामत शहर से दूर ले जाएगी, वहां तू सुरक्षित रहेगी, मैं भी जल्दी आऊंगा। और देखो, 36 बरस हो गए वो नहीं आया। मैं जानती हूं सब मेरी बहू ने सिखाया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता मेरे साथ। कितने दिनों से मैंने मेरे पोते सरस को नहीं देखा। मुझे मेरे पोते को देखना है, मुझे घर जाना है। उनकी बातों को मैं गौर से सुने जा रहा था। कई बार उनकी बातों से दिल पसीज जाता था। कितनी दुआक भरी जिंदगी है इनकी। कितना बदकिस्मत होगा वो आदमी जो जीते जी अपनी बूढ़ी मां को ऐसे हालात पे छोड़ दिया। तो कई बार तो मैं इस सोच में पड़ रहा था कि कहीं ये कोई पागल थी नहीं। कई बार एक अनजाना डर जहन को घेर ले रहा था, कहीं ये कोई चोर लुटेरा तो नहीं, कहीं चाकू या धारदार किसी चीज से गर्दन पे वार तो नहीं कर देगी। एक दो बार बाइक के आईने में भी उनका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। सुना है आत्माएं आईने में दिखाई नहीं देती। ऐसे नानान विचार मेरे मन को घेरने लगे थे। लेकिन एक और प्रश्न जो मुझे सताने लगी थी कि इतना दूर आ जाने के बाद भी अभी तक कहीं कोई रोशनी रास्ते के आसपास नजर नहीं आई, और ना ही रास्ते में किसी और गाड़ी को आते जाते देखा। मैंने अपना घड़ी देखा, रात के 11 बजने वाले थे। शहर से मैं इतना भी दूर नहीं गया था कि आने में इतना देर हो। फिर इतना देर कैसे? कहाँ हूं मैं? कहीं भटक तो नहीं गया? ये सवाल मन ही मन में पूछने लगा कि तभी वो वृद्धा बोल पड़ी, बस बेटा, यही पास ही मेरा घर है, मुझे यहीं आना था। मैं हैरान था, इतने अंधेरे में और इतने सुनसान जगह में इन्होंने गाड़ी रोकने को क्यों कहा? फिर भी मैंने बाइक रोका। रुकते ही वो उतरकर दौड़ते हुए आगे चली गई और अंधेरा व कोहरे के बीच कहीं गुम हो गई। उनके पीछे पीछे मैं भी दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं कहाँ जा पहुंचा इसका भी मुझे कोई होश नहीं था। तब माए माए कहकर आवाज देने लगा। उनका कहीं कोई जवाब नहीं।
तभी पास से ही कहीं से किसी के चीखने की आवाज आई। पीछे मुड़ा तो देखा आसपास काफी रोशनी थी। बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं। लोगों का चहल पहल भले ना हो, लेकिन कुछ लोग ठंड में बाहर आग तापते दिखाई दे रहे थे। मैं और भी हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले तो यहां सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। फिर अचानक ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भी बंद होने को हो रही थीं कि वही चीख अब मेरे काफी पास से आई। मैंने देखा एक बुजुर्ग जो काफी जोर जोर से खांस रहा था। उन्हें एक युवक अपने पीठ में लिए रफ्तार से दौड़े कहीं ले जा रहा है। वहीं से कुछ बच्चे माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। दो व्यक्ति जो लगभग मेरे ही उम्र के होंगे, दौड़ते दौड़ते जमीन पर ही गिर पड़े। कुछ महिलाएं चिल्ला रही थीं। मेरी आंखें जल रही हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते ही देखते आस पास लोग एक साथ इकट्ठे दौड़ते दिखे। किसी की आंखों में जलन, किसी के गले में जलन, कोई सांस नहीं ले पा रहा था तो कोई खून की उलटी कर रहा था। ऐसा दर्दनाक दृश्य देख मेरे भी हाथ पांव कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी महामारी का शिकार हो गए हों। उन्हीं भीड़ों के बीच मैंने एक युवक को देखा जो उसी वृद्धा माई को गोद में लेकर दौड़ते हुए मेरी ही ओर आ रहा था, जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले यहां लाया था। वो युवक मेरे पास से गुजरते हुए एक रिक्शे के पास गया जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। युवक ने माई को उस रिक्शे में बैठाया और रोते बिलखते कहा, अम्मा तू जा, ये गाड़ी तुझे सही सलामत शहर से दूर ले जाएगी। वहां तू सुरक्षित रहेगी, मैं भी जल्दी आऊंगा। तेरे बहू और पोते को तो बचा नहीं पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए तू इन सब के साथ चला जा। इतना कहकर वो लड़का खांसते हुए पीछे की ओर दौड़ने लगा। उसके भी मुंह से खून बह रहा था। जानने की उत्सुकता मेरी बढ़ती ही जा रही थी कि ये हो क्या रहा है, कहाँ हूं मैं। मेरे पैर पीछे हटने लगे थे। तभी जमीन पे पड़े किसी छेद से टकराकर मैं नीचे गिर पड़ा। देखा खून से लटपट किसी की लाश पड़ी है। देखते ही देखते आसपास एक के बाद एक लाशों के ढेर लगने लगे। क्या आदमी, क्या औरत, बच्चे बूढ़े, सब। यहां तक कि कुत्ते गाय जैसे जानवर भी उन्हीं के साथ तड़पते छटपटाते अपनी जान दे रहे थे और मरकर जमीन पे गिर रहे थे। उनकी चीखें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे, और ना ही उनका ये असहनीय दर्द मुझसे देखा जा रहा था। जमीन से उठा और उसी दिशा में भागने लगा जहां से वो दौड़ते हुए आ रहे थे। सब कुछ मेरे समझ से बाहर था, फिर भी सबसे गिरते टकराते मैं दौड़े जा रहा था। जहां देखो वहां दर्द भरी चीखें, बस लाश ही लाश। दौड़ते मेरे पैर भी अब थक गए। एक जगह जाकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से कान बंद कर आसमां की ओर मुंह कर जोर जोर से चीखने लगा। अचानक ही सब शांत, बिल्कुल शांत। मैंने अपनी बंद आंखें खोली और कानों से हाथ हटाया। देखा कहीं कुछ नहीं था वहां। जो सब मैं थोड़ी देर पहले देखो वो कुछ भी नहीं। आसपास अंधेरा था। दूर से कुछ लोग टॉर्च लेकर मेरी ओर आ दिखे। पास आकर वो मेरे चेहरे पे टॉर्च दिखाकर मुझे घूरने लगे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझसे पूछा, कौन है बे तू? ये हमारे दारू पीने और जुआ खेलने का अड्डा है। यहां क्या कर रहा है इतनी रात? मैंने कांपते आवाज में कहा, मैं कहां हूं? तभी उनमें से एक लड़के ने मेरे पीछे की ओर टॉर्च दिखाया। मैं मुड़ा और देखा बहुत ही बदतर हालत में पड़ा एक कारखाना, और जंग लगे साइनबोर्ड में लिखा था, यूनियन कार्बाइड इंडिया एलटीडी, भोपाल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से गिरते आंसू भी साइनेट की तरह जल रहे थे। गले से आवाज निकलना बंद हो चुका था। फिर भी टूटे फूटे आवाज में मैं उन अजनबी शराबियों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता रहा, घर जाना है, मुझे घर ले चलो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।